जय श्री राम। आइए श्री रामचरित मानस के बालकांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग से मैं आप सभी को जोड़ती हूँ। जब भरद्वाज मुनि जो है याज्ञवल्क्य मुनि जी से प्रश्न करते हैं, संकोचवश प्रश्न करते हैं, ऐसा सोचते हैं, मन में वो तर्क करते हैं कि ऐसा मैं प्रश्न पूछूंगा तो वो सोचेंगे कि ये कैसा भक्त है या इसको इतना भी नहीं पता है। लेकिन वे तब भी वो प्रश्न करते हैं याज्ञवल्क्य मुनि जी से। क्या प्रश्न पूछते हैं? वो पूछते हैं कि ये बताइए कि राम जी, एक राम को तो मैं जानता हूँ जो दशरथ जी के पुत्र हैं, और एक राम जो अपनी पत्नी के विरह में रो रहे हैं, और एक वो राम हैं जो अपने क्रोध से रावण को जो है मार डालते हैं। तो इनमें से कौन से जो हैं प्रभु श्री राम हैं, मेरे भगवान हैं? ऐसा प्रश्न वो करते हैं। तब याज्ञवल्क्य मुनि जो है हंसकर वो कहते हैं कि मैं समझ गया, तुम मूढ़ बनकर ये प्रश्न कर रहे हो, मूर्ख बनकर। असली में तुम्हें जो है श्री राम जी की जो है गूढ़ कथा सुननी है, अर्थात श्री राम जी के जो उनकी जो लीलाएं हैं, जो छुपा हुआ रहस्य है, उन्हें वो कथा सुननी है। तो ऐसे कर कर जो है तुलसीदास जी लिखते हैं और बोलते हैं कि ये जो श्री रामचरित मानस की कथा है वो चंद्रमा की किरणों के समान है। जो संत रूपी जो चकोर है इसको ग्रहण करते हैं। अब हम चलिए आगे की कथा जो है आगे बढ़ाते हैं। और जब त्रेता युग की बात थी, एक समय की बात थी, जब शिवजी जो हैं सती जी के साथ जाते हैं अगस्त्य मुनि जी के आश्रम में श्री राम जी की कथा सुनने के लिए। तब वो जाकर वहाँ पर उन्हें जो है पैर पकड़ते हैं, उनका पैर पखारते हैं अगस्त्य मुनि जी जो हैं शिव जी के, और शिव जी जो हैं उनको प्रणाम करते हैं। तो ये सब देखकर सती माता जी में बड़ा ही अहंकार भी आता है कि मेरे स्वामी तो पूरे जगत के जो है पालनहार हैं, सारा जगत के जो है संहार करते हैं, संचार करते हैं पूरे जगत का, तो वो क्यों इन मुनि के जो है पैर पकड़ रहे हैं या उन्हें प्रणाम कर रहे हैं? ऐसे सोचकर सती जी जो है बेहद ही उनके मन में संदेह होता है। अब फिर वो जो है अगस्त्य मुनि जो है उन्हें कथा सुनाते हैं, शिव जी को कथा सुनाते हैं, श्री राम जी की कथा सुनाते हैं। और जब वो कथा सुनकर शिव जी और सती जी जब कथा सुनकर कैलाश की ओर जाते हैं, तब उसी समय श्री राम जी जो हैं वन, जो दंडक वन होता है, वहाँ पर विचरण कर रहे होते हैं। और उसी समय रावण ने जो है मारीच को भेजा होता है हिरण बनकर, और उसी समय की बात है जब सीता माता का जो है हरण होता है। तो अब शिव जी जो है ऊपर से देखते हैं अपने प्रभु श्री राम जी को, उनको देखने की बहुत ही लालसा होती है कि एक बार मैं उन्हें देख पाऊँ, एक बार मेरे दर्शन हो जाए उन। तो वो ये सोचते हैं कि मैं उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं जा सकता, गुप्त, क्योंकि प्रभु जो है लीला कर रहे हैं, इसलिए मैं उनके सामने ऐसे नहीं जा सकता। शिव जी जो है ये मन ही मन विचार करते हैं। और इधर जो है सती माता जो है बहुत ही ज़्यादा उनके मन में संदेह होता है कि ये प्रभु श्री राम कैसे हो सकते हैं, कोई मनुष्य कैसे भगवान हो सकता है जो रो रहा है, क्योंकि ब्रह्म तो अनामय होते हैं, व्यापक होते हैं, वो तो मनुष्य की तरह ऐसे रो नहीं सकते भगवान। तो ऐसे करके उनके मन में जो है संदेह उत्पन्न होता है, लेकिन वो संकोचवश जो है शिवजी से नहीं बोल पाती हैं। लेकिन शिवजी जो हैं त्रिकालदर्शी हैं, वो समझ ही जाते हैं। वो पूछते हैं कि बताइए आपके मन में क्या सवाल उठ रहा है, वो सती जी से पूछते हैं। अब चलिए अब आगे की कथा हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले जो प्रसंग था, छंद था, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, बिमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीर्ति गावहि। अर्थात ज्ञानी, मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद, पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति
गाते हैं। उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य प्रेम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। अब यहाँ पर सोरठ है। लाग न उर उपदेसु जदपि कहूँ शिव बार बहु बोले बियसी महेशु हरि माया बलु जाने जिय। अर्थात यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, लाग न उर उपदेसु, उपदेसु बहुत बार सती जी को समझाया, यद्यपि लेकिन कहूँ शिव बार बहु, बहुत बार कहा, फिर भी सीता जी के हृदय में, सती जी के जो हृदय में जो है उपदेश नहीं बैठा। सती जी के, शिव जी के बार बार समझाने के बाद भी लाग ना उर उपदेशु, उर अर्थात हृदय में नहीं बैठा। बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जानिजिए। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले। क्या बोलते हैं अब शिव जी? जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो की न जाई परीक्षा ले हूँ, तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम एहो मुहि पाही। अब क्या बोलते हैं? जो तुम्हारे मन में संदेह है, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो। शिव जी कहते हैं सती जी से, अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह है तो की न जाई परीक्षा ले हूँ, तो जाके उनकी आप परीक्षा ले लीजिए। तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, तब तक मैं वट वृक्ष के नीचे बैठता हूँ। अब यहाँ पर शिव जी जो है वट वृक्ष के नीचे बैठने का क्या भाव है? वट जो होता है दृढ़, अड़िग, जो हिल नहीं सकता है, तो वैसे ही शिव जी का जो विश्वास है वो अड़िग है, हिल नहीं सकता है। इसलिए वो जो है वट वृक्ष के नीचे जाकर कहते हैं मैं विश्राम करता हूँ, तब तक आप जाके श्री राम जी की परीक्षा ले आइए। जब लगी तुम एही मुहि पाही, इसी बड़ी की छां में मैं बैठा रहूँगा जब तक तुम मेरे पास लौट आओगे। अब आगे क्या होता है? जैसे जाई मोह ब्रह्म भारी, करहु सो जतनु विवेक विचारे। चली सती शिव आय सुपाई, करहु विचारू करो का भाई। अर्थात जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो जाए, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, अर्थात भ्रम भी कैसा है? अज्ञान युक्त जो है सती जी को इस समय भ्रम हो रखा है। श्री राम जी तो लीला में हैं और ये होना भी ज़रूरी था सती जी के अंदर, क्योंकि जो है घमंड आ गया था उनके अंदर। वो तो ये सोचती थी कि मेरे जो पति हैं वो तो त्रिकालदर्शी है, पूरे तीनों, पूरे पृथ्वी का जो है उन पे संचार करते हैं, वो पूरे पृथ्वी का जो है उन पर भार है। तो ऐसे कर कर, और मैं तो दक्ष कुमारी हूँ, दक्ष की पुत्री हूँ, राजा दक्ष की, तो ऐसे करके सीता जी में जो है अहंकार आ गया था। तो चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर किसी के अंदर घमंड आ जाता है ना, अहंकार आ जाता है, तो उसका जो है उन्हें फल जो है भुगतना ही पड़ता है। जैसे यहाँ पर सती जी को आगे यहाँ पर उसका फल ज़रूर मिलेगा। करहु विचारी करो का भाई। शिव जी का आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि कैसे परीक्षा लूँ। करो का भाई मतलब किस भांति मैं उनकी परीक्षा लूँ, ऐसे सोचते हुए वो चल देती हैं। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। अब क्या है? इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया, यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, मन में अनुमान लगाते हैं, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, कि दक्ष कन्या सती जी का कल्याण अब कोई नहीं कर सकता जगत में। अब वो समझ गए। यहाँ पर देखिए क्या संबोधित कर रहे हैं अपनी पत्नी को कि दक्ष की पुत्री, क्योंकि उनके अंदर अब अहंकार आ गया है, घमंड आ गया है, संदेह आ गया है, इसलिए अब उनको जो है दक्ष कुमारी से संबोधित किया जा रहा है। मोरहु कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। जब मेरे समझाने
से भी संदेह नहीं दूर होता। अर्थात मोह रहो, मतलब शिव जी कह रहे मेरे समझाने से भी संशय जाही, जो उनका जो संशय है वो दूर नहीं होता है, संदेह दूर नहीं होता है। विधि विपरीत भलाई नाही, विधाता ही उल्टे हो गए हैं, अब सती का कुशल नहीं हो सकता। अर्थात अब विधाता ही जो है नहीं चाहते हैं कि सती जी समझे, वो विपरीत हो गए हैं। हो है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अब यहाँ पर क्या कहते हैं शिव जी कि जो कुछ राम जी ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन विस्तार बढ़ाए। यही बात है। देखिए, इस चौपाई से हमें अपने जीवन में भी सीखने को मिलता है कि अगर आप किसी को एक बार समझाते हैं, 2 बार समझाते हैं, तब भी वो नहीं समझता है, तो आप जो है उसे उसके हाल पर ही छोड़ दीजिए। हो ही सोई जो राम रचि राखा, जो राम जी ने रचा होगा ना, वो बेहद ही अच्छा ही रचा होगा। जैसे यहाँ पर सती जी नहीं समझी है, इतना उनके अंदर घमंड आ गया है, उनके अंदर इतना संदेह आ गया है, तब वो नहीं समझ रही हैं शिव जी से। तो हम तो साधारण इंसान हैं, तो हम कैसे समझा सकते हैं। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, ऐसा कहकर शिव जी जो हैं हरि जी का नाम जपने लगते हैं। गए सती जहाँ प्रभु सुख धामा, अब सती जी जो है सुख के धाम श्री राम जी के पास जाती हैं। अब यहाँ पर दोहा है, पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पथ, तेहि जे ही आवत नर भूप। अब क्या कहते हैं, सती बार बार, पुनि पुनि अर्थात बार बार मन में विचार कर कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। अब वो बार बार विचार कर रही हैं और वो सोच रही हैं कि कैसे परीक्षा लूँ। तब वो जो है सीता जी का जो है रूप धारण कर लेती हैं। वो सोचती हैं कि इस समय वो तो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ना मैं सीता जी का ही रूप धारण कर लेती हूँ। आगे होई चली पंथ, तेहि जे ही आवत नर भूप। मतलब देखिए यहाँ पर क्या गलती करती हैं सती जी कि वो जो है राम जी के आगे सीता माता का रूप धारण करके आगे आगे चलने लगती हैं। लक्ष्मण दीक उमाकृत बेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी जो है चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। अब भ्रम क्यों हुआ यहाँ पर लक्ष्मण जी के मन में? वैसे तो उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर रखा था सती जी ने, लेकिन कभी सती जो सीता माता जी हैं कभी भी वो राम जी से आगे नहीं चल सकती। वो सदैव जो है राम जी के पीछे ही चलती हुई मिलेंगी या उनके साथ में चलेंगी। तो वैसे ही लक्ष्मण जी को फिर उन पर संदेह हो गया कि ये तो मेरी भाभी हो ही नहीं सकती हैं। कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। अब लक्ष्मण जी के मन में संदेह था, वो तो पहचान गए थे कि ये मेरी भाभी सीता हो ही नहीं सकते हैं। सती कपटू जानो सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर जामे, सुमिरित जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। अर्थात सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। तो वो कैसे नहीं जानेंगे, वो तो पूरी सृष्टि को जानने वाले हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तो वो कैसे नहीं जानते कि ये तो सती माता हैं। सती की न चहूँ
तहु दुराऊ देख्यऊ नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बियसी राम मृदु बानी। अर्थात स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान जी के सामने सती जी छिपाव करना चाहती है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि सती जी जो है अभी भी नहीं जान रही कि ये तो साक्षात हरि हैं, इनसे छुपाव करके कोई फायदा नहीं है। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बियसी राम मृदुबानी। अपनी माया के बल को हृदय में बखान करके श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। क्या बोलते हैं? जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। कहूँ बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहूँ के ही हेतु। अब यहाँ पर क्या कहते हैं? पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया, फिर क्या कहा? पिता सहित अपना नाम बताया। उन्होंने देखा सती जी को प्रणाम करके बोला, उनका नाम बताया। कहो बहोरी कहाँ वृषकेतु, फिर पूछते हैं वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप अकेले कहाँ इस वन में भटक रही हैं? ऐसे कर कर श्री राम जी जो है प्रश्न करते हैं सती माता से। विपिन अकेली फिरों के हेतु, आप यहाँ वन में अकेले किस लिए फिर रही हैं? अब यहाँ पर दोहा है। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचु, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़े सोचू। अर्थात श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई शिव जी के पास चली गई और उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना, जाय उतरु अब देहूं कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। अर्थात कि मैंने शंकर जी का कहना ना माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। सती जी कहती हैं अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। ये सोचते हुए सती जी हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई उनके हृदय में, और यही सोचते हुए वो जो है लौट जाती हैं। जाना राम सती दुखी पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे रामु सहित श्री भ्राता। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया गया कि सती जी श्री राम जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुखी की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकटित हो। मतलब श्री राम जी ने जो है अपनी माया दिखाई, उन्होंने ये दिखाया सती माता को कि उन्हें ये ना लगे कि हाँ वो जो सीता जी हैं जो हैं असली में जो हैं उनसे बिछड़ गई हैं। उन्होंने तीनों साथ में चलते हुए दिखाया, लक्ष्मण जी को, राम जी को और सीता जी को अपने मार्ग से सती जी को चलते हुए दिखाया, ताकि जो उनके मन में भारी संदेह है या उनके मन में जो भी डर है वो सारा जो है उनके मन में ये जो है समाप्त हो जाए। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिए सुंदर बेशा, जह चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनिस प्रवीणा। अर्थात तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। और ये सब जो है श्री राम जी जो है अपनी लीलाएं दिखा रहे हैं कि हर जगह जो है प्रभु श्री राम जी आपको मिलेंगे भाई लक्ष्मण जी के साथ और सीता जी के साथ। वे जिधर देखती थी उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सेवा ही सिद्ध मुनिस प्रवीणा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध बेस देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव
ब्रह्मा और विष्णु जी को देखे, जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति की वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। ये सब जो है श्री रामचंद्र जी ने अपनी माया से सती जी को दिखाया। अब यहाँ पर दोहा है, सती विधरात्रि इंद्र देखी अमित अनूप, जेहि जेहि बेश अजाति सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में ये सब शक्तियाँ भी देखी। मतलब ब्रह्मा जी भी देखे, विष्णु जी भी देखे, शिव जी भी देखे, और उनके साथ जितनी शक्तियाँ हैं सब कुछ वहाँ पर उन्होंने देखा। देखे जह तह रघुपति जेते, सखत ही सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। अर्थात सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखें। पूज ही प्रभु देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तोरे, सीता सहित न बेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करते देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा गया। सीता सहित रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। तो ये सब जो है लीलाएं जो हैं प्रभु श्री राम जी जो है सती जी को दिखा रहे हैं। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भय सभीता। हृदय कंपतन सुधि कछु नाही, नयन मुदी बैठी मग माही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उनका हृदय जो है कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बहुरी बिलोकऊ नयन उखारी, कछु न दी की तह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चलहि तहाँ जह रहे गिरीसा। फिर आंख खोल कर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर निवा कर वहां चली जहां श्री शिव जी थे। तब वो चल देती हैं। दोहा है यहाँ पर, गई समीप महेश तब, हसी पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। अब क्या कहते हैं शिव जी, जब वो पास पहुंची तो शिव जी हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। लीन परीक्षा कवन विधि, अर्थात किस विधि तुमने उनकी परीक्षा ली, कहूँ सत्य सब बात। सती समुझी रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव सन किनु दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। अर्थात कि सती जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छुपाव किया। अब यहाँ पर फिर सती जी क्या गलती करती हैं कि शिव जी को जो है सच्चाई नहीं बताती हैं। वो सोचती हैं कि अगर मैं बताऊंगी तो जो बहुत ही भारी जो है शिव जी मेरे पति को दुख होगा, बहुत ही विषाद होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसी परीक्षा मैंने क्यों ली, इसलिए ये डर के वो नहीं बताती हैं। और क्या कहती हैं, हे स्वामी मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली है, वहाँ जाकर आपकी ही तरह मैंने प्रणाम किया है, बस ऐसे बोलती है। कीन प्रणाम तुम्हारा ही नाई, जैसे आपने सिर झुका के प्रणाम किया था वैसे ही मैं भी वहाँ जाके श्री राम जी को प्रणाम करके आ गई हूँ। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखऊं धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सबु जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है, मतलब सती जी कह रही हैं। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वो सब जान लिया। अब शिव जी जो है ध्यान से, वो तो त्रिकालदर्शी हैं शिव जी, तो वो देख लेते हैं कि सती जी ने कैसे परीक्षा ली है श्री राम जी की।
बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरी सतहि जेहि छुट कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। अर्थात फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। वो समझ गए, शिव जी अब जान गए कि अब मैं अपनी इनको पत्नी स्वीकार करता हूँ, क्योंकि इन्होंने तो जो है सीता माता का वेश धारण किया है। अब मैं इन्हें एक पत्नी की तरह नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि उन्होंने जो है मेरे प्रभु श्री राम जी की पत्नी का रूप धारण करा था। अब ऐसा वो मन में सोच रहे थे, और इस पल एक पल ये भी सोच रहे थे कि अब मैं सती को मैं त्याग भी नहीं सकता हूँ। ये मन में वो विचार कर रहे थे शिव जी। सती कीन सीता कर बेशा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। जो उर करहु सती सन प्रीति, मिटई भक्ति पतु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बहुत बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती जी से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ा अन्याय होगा। मिटई भक्ति पतु होई अनीति। अब भक्ति मार्ग जो है लुप्त हो जाएगा अगर अब मैं जो है सती जी को एक पत्नी के रूप में देखूंगा तो। अब यहाँ पर दोहा है, परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पापो, प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संतापो। अर्थात सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में भी बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु हृदय में बड़ा संताप है। मतलब शिव जी जो है मन में तो सोच लेते हैं कि सती जी को मैं पत्नी की तरह भी नहीं प्यार कर सकता हूँ और उन्हें छोड़ भी नहीं सकता हूँ। तब शंकर प्रभु पद सिरु नावा, सुमिरित राम हृदय अस आवा। एहि तन सतहि भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। तब शिव जी जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर निभाते हैं और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी अर्थात पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती है। शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अब श्री राम जी का वो स्मरण करते हैं और ये ठान लेते हैं कि अब इस रूप में, इस देह में तो मैं अब पत्नी स्वरूप उन्हें नहीं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, शिव जी ये कहते हैं। और ऐसे कर कर वो मन में संकल्प लेते हैं। अस विचारि संकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरित रघुबीरा। चलत गगन भे गिरा सुहाई, जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई। अर्थात स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश की ओर चले गए। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। अब यहाँ पर जब शिव जी ने संकल्प कर लिया कि इस देह में तो हम पति पत्नी नहीं हो सकते हैं, तब ऊपर से आकाशवाणी होती है कि आपकी जय हो। तो ये सुनकर सती जी जो है बहुत ही आश्चर्यचकित होती है कि बताइए स्वामी आपने ऐसा क्या संकल्प लिया है जो आप मुझसे छुपाव कर रही हैं। असपन तुम बिन करहु को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नभगीरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत संकोचा। अर्थात आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, मतलब सकुचाते हुए पूछा कि आकाशवाणी क्यों हुई होगी। ऐसे करके जो है सती जी ने पूछा कि न कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जत्पि सती पूछा बहुभांति, तत्पिद कहूँ त्रिपुर अराते। हे कृपालु कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है हे प्रभु। कि न कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। आप सत्य के धाम हैं और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत
प्रकार से पूछा, परंतु जो त्रिपुरारी शिवजी ने कुछ नहीं कहा। अब यहाँ पर दोहा है, सती हृदय अनुमान किए, शंभु जानो सर्वज्ञ, कीन कपटु में शंभु सन, नारी सहज जड़ अज्ञ। अर्थात सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए, मैंने शिव जी से कपट किया है, स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। अब यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, वो यही बोल रहे हैं कि सती जी ने हृदय में तो अनुमान लगा लिया है कि अब शिव जी जो है जान चुके हैं कि मैंने किस तरीके से परीक्षा ली थी, और वे ऐसे सोचती हैं और कहती हैं कि स्त्री से तो नासमझी हो ही जाती है। अब यहाँ पर सोरठ है, जलुपय सरिस बिकाई, देखऊं प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसु जाई कपट, खटाई परत पुनी। अर्थात प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध जो है फट जाता है, स्वाद वो जो प्रेम का स्वाद जो है जाता रहता है। मतलब यहाँ पे क्या उदाहरण दिया गया है कि कितनी सुंदर रीति देखिए, जो दूध के समान भाव जो बिकता है, अगर आप उसके अंदर वो जल डाल देते हैं, दूध में अगर आप पानी थोड़ा मिला देंगे तो वो उसी भाव से बिकेगा। रिश्ते में अगर थोड़ा सा वो चलता है, लेकिन अब उसके अंदर रिश्ते में प्रेम खत्म हो जाता है, उसके अंदर छलाव आ जाता है, छुपाव आ जाता है, खटाई रूपी छुपाव आ जाता है। अगर दूध के अंदर थोड़ा सा भी हम खट्टा डाल देते हैं तो वो फट जाता है, फिर उसका कोई मोल भाव नहीं रहता। उसी तरीके से रिश्ते में जो है खटास पड़ गई तो उसका मोल भाव नहीं रहता, जैसे शिवजी और सती जी में हुआ। सती जी ने छुपाव किया, उन्होंने जाकर परीक्षा ले ली शिव जी के बार बार समझाने के बावजूद। तो चलिए अब आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। अब अगले प्रसंग में हम जानेंगे आगे की कथा। तब तक के लिए जय श्री राम।